कि 12 बजे अखिलेश जी उठते हैं, 2 बजे खाना खाते हैं, 3 बजे सूत जाते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वो 6 बजे अपना भैंस लगाते हैं, 7 बजे अपना दूध पीते हैं, फिर सूत जाते हैं। तो ये तो उनके घर का कोई नौकर ही बता सकता है। घर का पारिवारिक सदस्य तो प्राइवेट लाइफ को कहीं उजागर करेगा नहीं। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी कभी कदार कभी जीवन में मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ नौकरी करते थे या फिर अखिलेश यादव जी के यहाँ नौकरी करते थे? मैं तो जब गया लखनऊ तब 10:30 बजे करेक्ट 10:30 से 11:45 बजे तक ऑफिस टाइम पे माननीय अखिलेश यादव जी अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। 12 बजे से पहले आप मिल चुके हैं? अरे हम 10:30 बजे 11:45 बजे आकर के अब माननीय जी हमसे हमेशा जो है और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से आप पूछिए, नहीं हो तो आप चले जाइए समाजवादी पार्टी कार्यालय में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वनस्पति लेने के बाद योगी आदित्यनाथ जी अपना ही दिनचर्या तो नहीं ना बता रहे हैं। वो वनस्पति से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं। वनस्पति समझ रहे हो ना पत्रकार, किसको कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी सवेरे ठीक 4:30 बजे सो के उठ जाते हैं। 4:45 बजे से लेकर के 5:45 बजे तक वो जो है अपने शारीरिक क्रिया माने जिम को काम करते हैं। 6 बजे वो पूजा पर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा माता रानी का जो हो वो पूजा करते हैं। सपरिवार उनका 6 बजे नहा धो करके अपने घर के मंदिर में चला जाता है। 7 बजे वो वहाँ से निकलते हैं। 7:15 साढ़े 7 बजे तक वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं और 7:30 बजे के बाद वो अपने ही आवास के मीटिंग हॉल में चले जाते हैं, जहाँ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। प्रदेश की क्या रणनीति है उसको तय करते हैं। देश भर में प्रदेश भर में क्या क्या घटनाएं हुई उसका नोट्स बनाते हैं और ठीक 10:30 बजे वो अपने ऑफिस में चले आते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में 10:30 से 11:45 बजे तक वो चले जाते हैं। हमारे यदुवंशियों का लाठी ही बहुत मजबूत है अनादिकाल से। अहिर अपना तेल पानी इसलिए पिला रहा है, दिखा रहा है कि कुछ लोगों की सेवा करना बहुत अनिवार्य है। जो अहिरों की लाठी है वो मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने वाली लाठी जो है वो प्रतीक है। अहिरों के लाठी से उन्हीं राक्षसों को ही डर लगता है, बाकी हम लोगों को तो डर नहीं लग रहा है। प्रकाश जी को अहिरों की लाठी से इसलिए डर लग रहा है, वो जान रहे हैं कि 27 में सरकार चली जाएगी भाजपा की, और हम जो अनाप शनाप इतना बोले हैं कोई अहिर ऐसा ना हो कि लठिया दे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों पीलीभीत में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तैयार होते हैं, 5 बजे जिम चले जाते हैं। तो जनता को कहाँ समय दे पाएंगे? पिछली सरकारों में जनता को वो समय नहीं दे पाए, आज भी वही हालत है। ओम प्रकाश राजभर भी लगातार यही बात अखिलेश यादव के लिए बोल रहे हैं। एसी और पीसी वाला नेता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो आलस है वो उनको दूर करना चाहिए। बनारस वाले मिश्रा जी हैं, सपा नेता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके नेता के ऊपर जो बात की जा रही है उसको लेकर क्या कहते हैं। ये जो आरोप लग रहा है अखिलेश यादव 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तैयार होते हैं, 5 बजे जिम चले जाते हैं, जनता को समय नहीं देते हैं। देखिए, इतना क्लोज रिपोर्ट कहाँ से मिलती है इन लोगों को हमको ये नहीं मालूम, लेकिन ये तो कोई नौकर ही बता सकता है। इतना किसी के घर में कि 12 बजे अखिलेश जी उठते हैं, 2 बजे खाना खाते हैं, 3 बजे सूत जाते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वो 6 बजे अपना भैंस लगाते हैं, 7 बजे अपना दूध पीते हैं, फिर सूत जाते हैं। तो ये तो उनके घर का कोई नौकर ही बता सकता है। घर का पारिवारिक सदस्य तो प्राइवेट लाइफ को कहीं उजागर करेगा नहीं। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी कभी कदार कभी जीवन में मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ नौकरी करते थे या फिर अखिलेश यादव जी के यहाँ नौकरी करते थे? तब वो इस बात को जानते होंगे। या ओम प्रकाश राजभर जी कहीं नौकरी वोकरी तो उनके यहाँ नहीं करते हैं। इतना तो हम लोग कार्यकर्ता हैं कभी नहीं देखे। मैं तो जब गया लखनऊ तब 10:30 बजे करेक्ट 10:30 से 11:45 बजे तक ऑफिस टाइम पे माननीय अखिलेश यादव जी अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। हम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडिया के साथियों से मिलते हैं। मतलब 12 बजे से पहले आप मिल चुके हैं? अरे हम 10:30 बजे 11:45 बजे आकर के अब माननीय जी हमसे हमेशा जो है और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से आप पूछिए, नहीं हो तो आप चले जाइए समाजवादी पार्टी कार्यालय में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वनस्पति लेने के बाद योगी आदित्यनाथ जी अपना ही दिनचर्या तो नहीं ना बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की उनकी भाषा शैली, जिस तरीके का उनका एक्टिविटी हो चुका है, वो वनस्पति से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं। वनस्पति समझ रहे हो ना पत्रकार, किसको कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी।
तो वनस्पति लेते 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 बुद्धि संकुचित हो गया और ख्याली पुलाव में वो चला जाता है। ये भी कहा उन्होंने पीलीभीत में कि हमारी सरकार में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, आपकी सरकार में कट्टा बनता था, बम बनता था, आप लोग बनवाते थे। भैया ब्रह्मोस मिसाइल बनवा करके वो क्या कर रहे हैं, अपने ही सैनिकों के पुलवामा में हमला करवा रहे हैं, अपने ही जो है सैनिकों को बॉर्डर पे मरवा रहे हैं। कौनों देश पर चढ़ाई उड़ाई किए ब्रह्मोस, ऐसा ब्रह्मोस कूड़े कबाड़े से तो बदतर है। ऐसा ब्रह्मोस बम बनता था आपकी सरकार में, अरे बम बनता था, कट्टा बनता था, बम बनता था, कट्टा बनता था। ये कैसे मालूम था? क्या उनके उसका मैनेजर थे उस कंपनी के योगी आदित्यनाथ जी? रिपोर्ट मिली होगी उनको। रिपोर्ट कुछ नहीं मिलती है, पढ़े लिखे ही नहीं है तो क्या करेंगे, वो ऐसा ही बतियाते हैं। साइकिल अगर चलती रहती है दंगे होते रहते हैं। नहीं, साइकिल चलेगी तभी जो है बाजार आएगा। दंगे वाले तो कमल के फूल के लोग हैं। दंगा के बिना, दंगा ही भारतीय जनता पार्टी का सांस है, दंगा ही भारतीय जनता पार्टी का जो है फेफड़ा है, दंगा ही उनका कलेजा है। दंगा अगर इस प्रदेश से निकालना है तो समझो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ खत्म हो जाएंगे। तो वो बताए ना कि वनस्पति लेने के बाद जो है उनको अपना सारा कुकर्म जो है दूसरे के अंदर दिखाई देता है। अखिलेश यादव जी सवेरे ठीक 4:30 बजे सो के उठ जाते हैं, 4:45 बजे से लेकर के 5:45 बजे तक वो जो है अपने शारीरिक क्रिया माने जिम को काम करते हैं। 6 बजे वो पूजा पर बैठ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा माता रानी का जो हो वो पूजा करते हैं। सपरिवार उनका 6 बजे नहा धो करके अपने घर के मंदिर में चला जाता है। 7 बजे वो वहाँ से निकलते हैं, 7:15 साढ़े 7 बजे तक वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं और 7:30 बजे के बाद वो अपने ही आवास के मीटिंग हॉल में चले जाते हैं, जहां हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। प्रदेश की क्या रणनीति है उसको तय करते हैं, देश भर में प्रदेश भर में क्या क्या घटनाएं हुई उसका नोट्स बनाते हैं और ठीक 10:30 बजे वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में 10:30 से 11:15 बजे तक वो चले जाते हैं। वहाँ आकर के वो मीडिया वालों से इसलिए बात करते हैं कि इस लोकतंत्र की जो मजबूत आवाज़ है वो मीडिया के साथी लोग हैं। क्या मीडिया में योगी आदित्यनाथ नहीं बोलते हैं? ये पूरा शेड्यूल आपको कैसे पता? आपने कहा कि जो नौकर होगा उसको पता। मैं कार्यकर्ता हूँ, अभी मैं तो स्वीकार नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, वो तो कार्यकर्ता भी नहीं है, इसलिए मैंने उनको एक बड़ी उपाधि दी नौकर की। कार्यकर्ता तो कार्यालय में मिल सकता है। सारे कार्यकर्ताओं को ये सुनो, कार्यकर्ता तो कार्यालय में मिलेगा ना। वो योगी आदित्यनाथ जी तो कभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आए नहीं हैं 10:30 बजे। नहीं तो उनसे कह दीजिए कि कभी कदार आ जाया करें, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ पढ़ने को मिलेगा, कुछ बोलने को मिलेगा। कायदे से बोले, कायदे से पढ़ें। सुनिए, कार्यकर्ता अपने नेता के शेड्यूल के बारे में जानता है और मैं कार्यालय की बात कर रहा हूँ, वो घर की बात कर रहे हैं। घर में कार्यकर्ता नहीं जा सकता है, घर में नौकर जा सकता है। तो ये नौकरों वाली बात मुख्यमंत्री जी आप मैं एक बात कहना, मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि ये अखिलेश जी की नौकरों वाली बात करना छोड़ दीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने स्तर को पहचानिए और आप जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जूता अगवा भगवा पहन करके नौकर नौकरानियों वाली बात करते हैं, ठीक नहीं लगता। उत्तर प्रदेश की इज्जत गिरती है। हालांकि इज्जत तो आपने गिरा ही दिया है बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश की। और रही बात, आप अपने मठ की चिंता करिए, आप अपने उस राम मंदिर का चिंता करिए जिस राम मंदिर में आप लोगों ने देश भर का चंदा लिया और उस चंदे का चोरी हो गया, तो चोरों का पता नहीं कर पाए। ऐसा ही मोदी जी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नहाते थे, तो क्या भाजपाई लैटरिन बाथरूम के रास्ते से विपक्षी नेताओं के घर में झांकते हैं? इतना गंदा काम करते हैं, इतना कुकर्म वाला मानसिकता, यही काम है उनके पास। ये तो हम लोग तो कभी किसी नेता के पर्सनल लाइफ के बारे में तो बोले नहीं हैं। हाँ, जो चीज़ जिस नेता का पर्सनल चीज़ सार्वजनिक हो गई है, जैसे वनस्पति लेना, तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पूरा देश जानता है कि ये वनस्पति जब ले लेते हैं तो अंड बंड बतियाते हैं। तो हो सकता है पीलीभीत में सभा से पहले वनस्पति ले लिए और उनको वही अखिलेश जी याद आने लगे। तो ये तो नौकरों वाली बात है, हो सकता है नौकरी वोकरी करते हैं। एसी और पीसी वाली बात आ ही जाती है। आपने जितना सारा शेड्यूल बताया उसमें ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि जनता के बीच नहीं जाते, बस एसी और पीसी की। उनको क्या करे, इतना चिंता है भाजपा सपा का, भाजपा वालों को सपा का चिंता क्यों? ये बेचैनी, ये हड़बड़ाहट बता रही है ओम प्रकाश जी की और योगी आदित्यनाथ जी की कि वो समाजवादी पार्टी को 2027 में सरकार बनते हुए देख रहे हैं।
तब ने इतनी हड़बड़ाहट था। तो ओम प्रकाश जी और योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारा नेता टाइम से सोता उठता बैठता खाता है और कायदे से वो पढ़ता लिखता भी है, और वो टाइम से जो है सारा काम वो कर लेगा। इसलिए आपसे हम कहना चाहते हैं कि कि आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में जो आपने योगदान दे रहे हैं, आप उसके लिए आपको धन्यवाद है। ये तड़प बता रही है कि सन 2027 में योगी आदित्यनाथ जी सत्ता से बाहर जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तब नहीं इतना चिंता है। जो कभी उनको कौन ज़रूरत है एसी और पीसी का? योगी आदित्यनाथ जी एसी में नहीं है तो घर में जाओगे, देखोगे, पता करोगे कि वहाँ पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, क्या ये एसी में नहीं सोते हैं, क्या ये पीसी नहीं करते हैं? तो इनको जलन है, ये जलन खोर टाइप के लोग। आखिरी सवाल इस पे ये भी कह रहे हैं कि जो आहिर और मुसलमान है अखिलेश यादव के समर्थक, लाठी में तेल पिला रहे हैं और एक तो तलवार में धार दे रहा है, गैर यादवों को मार रहे हैं सब। तो आप बोलना सीख जाइए, डर तो उसी को लगेगा जो गलत बोल रहा है। तो लाठी में तेल पिला रहे हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका पीठ खजुआ रहा है, इसका मतलब तलवार धार कर रहे हैं। तलवार धार कहाँ कर रहे हैं हम लोग? तलवार वलवार नहीं, हमारे यदुवंशियों का लाठी ही बहुत मजबूत है अनादिकाल से, त्रेता युग से, द्वापर युग से, सतयुग से और कलयुग तक। जो अहिरों की लाठी है वो मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने वाली लाठी जो है वो प्रतीक है सुरक्षा का, तो वो ठीक है। अच्छा, जो दानव टाइप के लोग हैं, जो दैत्य टाइप के लोग हैं, जो राक्षस टाइप के लोग हैं, उनको डर लग रहा है अहिरों के लाठी से, उन्हीं राक्षसों को ही डर लगता है, बाकी हम लोगों को तो डर नहीं लग रहा है। तो क्यों दानवों वाली बात करते हो? लगता है कि ओम प्रकाश जी को अहिरों की लाठी से इसलिए डर लग रहा है, वो जान रहे हैं कि 27 में सरकार चली जाएगी भाजपा की, और हम जो अनाप शनाप इतना बोले हैं, कोई अहिर ऐसा ना हो कि लठिया दे। लेकिन अहिर लठियाता नहीं है, अहिर अपना तेल पानी इसलिए पिला रहा है, दिखा रहा है कि कुछ लोगों की सेवा करना बहुत अनिवार्य है, और उनका सेवा अगर हम नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश के विकास में फिर भविष्य में यही वो लोग बाधक बनेंगे। बाधा को ख़त्म करने के लिए लाठी में तेल पिलाना बहुत ज़रूरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी। अपने बेबाक जवाब के लिए बनारस वाले मिश्रा जी जाने जाते हैं। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर बोला है उनकी दिनचर्या पर, उस पर बनारस वाले मिश्रा जी की बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।